नमस्कार, जय हिंद विद्वान साथियों। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक आरबीएससी एग्जाम्स के लिए अगर आप बात करना चाहें तो आरबीएससी के लिए, और साथ ही सीबीएसई के लिए बात करना चाहें तो सीबीएसई के लिए विद्यार्थियों, दोनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, हम रिलेशन निकालने वाले हैं फोकल लेंथ एफ और आर के बीच में, और हमें लास्ट में प्रूव करना है कि 2f इक्वल्स टू आर होता है, यस या नो। इस चीज को आज हम प्रूव करने जा रहे हैं। एग्जाम में यह क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इसी प्रकार से पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर स्मॉल मिरर। तो विद्यार्थियों, मैंने इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए एक कॉनकेव मिरर का यूज किया। कॉनकेव मिरर में आपको पता है कि सबसे पहले आपको मैं बता भी चुका हूं, यहाँ पर जो रेखा पोल से गुजर रही होती है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो लाइन आ रही होती है, अकॉर्डिंग टू मिरर इमेज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यह फोकल पॉइंट एफ से गुजरेगी विद्यार्थियों। तो O और F के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल डिस्टेंस होगा विद्यार्थियों। अगर बात करना चाहें दूसरा, मैं यूज कर रहा हूं एक रे जो गुजर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से गुजर रही है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और इमेज फॉर्मेशन का रूल कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है तो वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही टर्न हो जाती है। विद्यार्थियों, मैंने जहां पर ये मिरर से ये रे टकरा रही है यहाँ पर एक पॉइंट एम डिनोट कर दिया विद्यार्थियों, और डिस्टेंस ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी आर। यस या नो? मैं देख पाता हूं साथियों कि अगर मैं इस एंगल के अंदर देख पा रहा हूं तो मुझे एक एंगल यहाँ पे शो हो रहा है MFC, और MFC जो एंगल है विद्यार्थियों ये है एक एंगल आइसोसेलेस एंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यस या नो? और इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बात करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि MF बराबर क्या होगा? FC होगा, यस या नो? इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया साथियों। अगर मैं बात करना चाहूं विद्यार्थियों, आपको OC दिखाई दे रहा है, O एंड C, ये OC इक्वल हो जाएगा विद्यार्थियों OF प्लस FC। OF प्लस FC, यस या नो? ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया, यस या नो? अब विद्यार्थियों, हमने कौन से मिरर का यूज किया है? दैट ऑफ स्मॉल मिरर। तो द मिरर इज स्मॉल, यस या नो? द मिरर इज स्मॉल, देन MF जो MF है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा साथियों? OF के इक्वल हो जाएगा, यस या नो? अब MF बराबर OF है तो दिस वैल्यू या दी वैल्यू FC पुट इन इक्वेशन नंबर this value OF in इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यस या नो? जब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूं तो विद्यार्थियों मैं देख पाता हूं कि हमारे पास OF बराबर FC होगा, यस या नो? अगर मैं बात करना चाहूं OF बराबर FC है तो OF बराबर FC की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं विद्यार्थियों इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। देखिए विद्यार्थियों, मैंने क्या किया है, OF बराबर FC, तो मैं OF बराबर FC आ गया, तो FC की जगह पर मैं यह वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो विद्यार्थियों मुझे मिलेगा OC इक्वल्स टू FC, और विद्यार्थियों मैंने क्या किया,
इस OF की जगह पर, इस FC की जगह पर OF वैल्यू पुट कर दी। इस FC की जगह पर कौन सी वैल्यू पुट कर दी? OF वैल्यू पुट कर दी साथियों। तो यहां पर बन गया OF प्लस OF। विद्यार्थियों हमने ये OFC की जगह पर OF वैल्यू क्यों पुट की? क्योंकि हमें ये रिलेशन निकालना था और हमारे पास OF अगर मैं देखता हूं तो OC का जो वैल्यू आता है वो -R अकॉर्डिंग टू साइन कन्वर्जन, और OF की जो वैल्यू आती है वो -F आती है। तो विद्यार्थियों OC की वैल्यू रख देता हूं मैं -R, OF की वैल्यू -F प्लस -F। तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे माइनस की माइनस कैंसिल आउट हुआ तो R बराबर 2F या F बराबर R/2। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ होता है फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट प्रूव। अगर आपको इस प्रकार के डेरिवेशन जो 12th से संबंधित है और 2027 के एग्जाम्स को जो आप देने वाले हैं, इसमें लिए इम्पोर्टेंट नंबर्स, आपको महत्वपूर्ण नंबर लेके आने हैं फिजिक्स में, तो हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।